Hello students, today we will discuss exercise 2a from the chapter fraction. So let us start. So student, first question is compare the fraction. Compare the fractions. इसमें स्टूडेंट हमने जो फ्रैक्शन है उसको कंपेयर करना. इन दिस क्वेश्चन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5/8 एंड 7/12 एंड 7/12. तो स्टूडेंट कैसे हमने इसको सोल्व करना. देखिए, सबसे पहले हमने ना इसके डिनोमिनेटर सेम करने. ये इसका डिनोमिनेटर कितना है 8 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर विच विल बी इक्वल. ओके, डिनोमिनेटर इक्वल करने तो सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट करना. एलसीएम ऑफ 8 एंड 12. तो स्टूडेंट एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे. देखिए, जहां पे 8 लिख दिया, जहां पे 12 लिख दिया. ठीक है, तो पहले 2 के साथ डिवाइड हुआ, इधर आ गया 4, इधर आ गया 6. फिर 2 के साथ डिवाइड हुआ, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3. फिर 2 के साथ डिवाइड होगा, जहां पर 1 आएगा, जहां पर 3 आएगा, और 3 किसके साथ डिवाइड होगा 3 के साथ ही. अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना. इनको मल्टीप्लाई कर देना. तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So your LCM will be 24. Okay. Now write 5/8 as it is. जहां पे क्या करना 5/8 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और जो एलसीएम आया उसको इस तरह से आगे लिख दीजिए. ओके, अब हमने क्या करना 8 को देखना है किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी. आंसर हमारा 24 आता है. 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि देखो आंसर हमारा 24 आता है. तो 8 3s are 24. ये जो 3 नीचे लगा है यही 3 ऊपर लगा देना. ओके, अब 5 3s are कितना आ गया 15. सेकंड नंबर भी ऐसे एज इट इज लिखो. 7/12 इज इक्वल टू, इधर 7/12 को इस तरह से लिख दो, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन, इधर क्या लिख दो 24. अब देखो कि 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए. तो 2 के साथ, ये जो 2 नीचे लिखा इसको ही ऊपर लिख दो. 7 2s are 14. अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, दोनों के बोथ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. अब जो डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम हो गए, हमने देखना न्यूमिरेटर को. जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर है वो पूरे का पूरा फ्रैक्शन भी ग्रेटर है. तो न्यूमिरेटर किसका ग्रेटर है 15/24. तो 15/24 ये ग्रेटर है. ठीक है, किससे 14/24 से. ठीक है, अब 15/24 है तो ये कहां से बना 15/24 5/8. सो 5/8 ग्रेटर देन है 7. तो ये 14/24 किससे बना 7/12. तो यही है, इसको ही हम कहते हैं कंपैरिजन. हमने देखना कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म छोटी. तो स्टूडेंट इस तरह से जो बाकी क्वेश्चन है हमने सेकंड और थर्ड पार्ट इसका सोल्व करना. चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट सोल्व करवा देता हूं. सेकंड आपने खुद सोल्व करना. थर्ड पार्ट चलिए सोल्व करते हैं. देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट में क्या लिखा 11/12 एंड 15/16. इसको अब सॉल्व करते हैं. 11/12 एंड 15/16. देखिए सबसे पहले एलसीएम लेना है 12 और 16 का. एलसीएम ऑफ 12 एंड 16. इसका स्टूडेंट एलसीएम आपने ले लिया. अब एलसीएम हमने जहां पर सोल्व करके देखना क्या आएगा 12 और 16 का. 12 किसके साथ डिवाइड होगा 2 के साथ 6, ये भी 2 के साथ डिवाइड हो गया 8.
फिर ये 6 2 के साथ डिवाइड होगा, जहां पर 3 आ गया, जहां पर 4 किसके साथ डिवाइड होगा, 3 के साथ। 3 तो नहीं होगा, इसके लिए एज इट इज लिख दीजिए। अब जो 4 है वो डिवाइड होगा, कितना आ गया 2। ओके, अब फिर 2 पर डिवाइड होगा, 3 को एज इट इज लिख दीजिए, जहां पर 3 1 और 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 2 2 4 4 2 8 8 3 24 8 2 16 16 3 48। तो इनका जो एलसीएम है वो आ गया 48। राइट स्टूडेंट्स, इनका जो एलसीएम है मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। तो एलसीएम आपका आ गया 48। अब हमने क्या करना, देखिए ध्यान से जरा समझिए, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमने एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ वी विल राइट 11 ओवर 12 एज इट इज, जहां पे लिख दो 11 ओवर 12, ठीक है, जहां पर डिनोमिनेटर में लिख दो 48। अब देखो कि 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट 48। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे हम 4 के साथ। जो 4 नीचे लगाया वही 4 ऊपर, 11 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 44। उसके बाद आता है 15 ओवर 16, 15 ओवर 16। तो ये क्या आ गया 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे 48। 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 48 आए, है ना। तो ये हमने फाइंड आउट करना, तो वो नंबर आएगा, पर रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3। जहां पर क्या लिख दो 3 लिख दीजिए, ठीक है, और जहां पर पी क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। अब 15 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 45। अब डिनोमिनेटर सेम है, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। नाउ जिसका जो अब न्यूमिनेटर सेम ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट वो कौन सा है, वो है हमारे पास 45 वाला, क्योंकि 45 44 से बड़ा है ना। तो हम क्या है, तो ये जो 11 ओवर 12 है, ये जो 44 है, ये क्या है छोटा। तो पहला नंबर 11 ओवर 12 वाला है, वही लिख लेते हैं। 44 ओवर 48 लेस देन 45 ओवर 48। तो 44 किससे बना, 11 ओवर 12 से। तो 11 ओवर 12 लेस देन ये किससे बना, 15 ओवर 16 से, 15 ओवर 16। तो यही स्टूडेंट आपका आंसर। हमने फर्स्ट टर्म वाला पहले लिख लेना ना, देखना कि ये टर्म अगर छोटी है, अगर ये टर्म छोटी है तो लेस देन का साइन है, अगर ये टर्म बड़ी होगी तो जहां पर वो क्या लग जाएगा, ग्रेटर देन का साइन, जैसे हम इन दोनों सम में किया। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने अब फर्स्ट पार्ट कर लिया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व एट योर लेवल। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इनका भी हम 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम यही पैटर्न से हमने असेंडिंग ऑर्डर करना और डिसेंडिंग ऑर्डर करना। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन सेकंड, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो लिख लो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम इसका कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट दोनों का बहुत इजी, आपको समझ आ गया होगा। बाकी 3 ओवर 4, 5 ओवर 6, 7 ओवर 9, 11 ओवर 12। देखिए स्टूडेंट लिसन, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया ना, वैसे ही हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना। ओके, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया वैसे ही हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, सेम वैसे ही हमने पहले क्या ले लेना, एलसीएम इनका, एलसीएम ऑफ 4 6 9 12, इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लो। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं एलसीएम। फोर 9 6 12,
इनका स्टूडेंट एलसीएम ले लो। ये क्या आ गया 2, 2 पर डिवाइड हुआ, जहां पर 2, 9 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 6 को किया 3 और इधर किया 6। ओके, उसके बाद फिर ये 2 है, जहां पर 1 9 नहीं होगा, ठीक है, 3 भी नहीं होगा, जहां पर आ गया 3। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 3 1 1। अब फिर 3 के साथ डिवाइड 1 1 1 1। तो आपका जो एलसीएम आ गया 2 2 4 9 4 36। आपका एलसीएम आ गया 36। ओके, चेक कर लो फिर। ये 2 पर गया, ये 9 तो गया नहीं, 3 2 6 6 2 12। फिर 2 पर 1 3 3 तो गया नहीं है ना, फिर 3 के साथ जहां पर 3 आ गया, बाकी 1 1 तो ठीक। ओके 36। फिर वही काम करो 3/4 एज इट इज, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई, जहां पर लिखो 36। अब देखो कि 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, तो किसके साथ करेंगे 9 के साथ। तो जहां पर आ गया 9, जहां पर भी आ गया 9, तो कितना आ गया 27। उसके बाद आ गया 5/6, ठीक है। तो ये देखिए 5/6 मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया आपके पास 36। किसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, ये भी 6 के साथ, 6 5 30। ओके, उसके बाद 7/9, ये भी वैसे ही 7/9 मल्टीप्लाई 36। तो ये देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आए 4 के साथ, तो 7 4 28। उसके बाद 11/12, तो 11/12 मल्टीप्लाई 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, योर रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3। ओके, तो जहां पर 33 आ गया। तो अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर करना था, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया ना, 36 9 3 27, 5 6 30, 7 4 28, 11 3 33। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर सेम है सभी के, डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर देखना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, अब देखो सबसे छोटा नंबर जहां पर कौन सा है 27, उससे बड़ा कौन सा है 28, फिर क्या है 30, और फिर क्या है 33। तो इसको हमने अब ऑर्डर में लिख देना। तो देखिए सबसे बड़ा है, छोटा है 27/36, जहां पर ग्रेटर देन का साइन डाल दो, सॉरी लेस देन का, इस तरह से लेस देन का। उसके बाद 28/36, फिर 30/36, फिर 33/36। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। पहले 27/36, फिर 28/36, फिर 30/36, फिर 33/36। अब 27 वाली कौन सी टर्म है 3/4, 28 वाली कौन सी है 7/9, वो भी लिखनी ना। फिर 30 वाली टर्म कौन सी है 5/6, और फिर 33 वाली टर्म कौन सी है 11/12। तो स्टूडेंट ये आपका क्या बन गया असेंडिंग ऑर्डर। तो लिख दो दिस इज रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी स्टूडेंट ऐसे ही करना है। उसमें क्या करना, सबसे बड़ा कौन सी टर्म है, जैसे 33 वो पहले आ जाएगा, फिर 36, फिर जे वाला, फिर जे वाला, इस तरह से आ जाएगा। इसका रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। वो भी ऐसे करना, फिर भी हम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की जगह पर हम डिसेंडिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करना। डिनोमिनेटर सभी के सेम करते जाने,
बाकी हमने जो डिनोमिनेटर जब सेम हो गए फिर न्यूमिनेटर देखना, जिसका न्यूमिनेटर छोटा है वही टर्म छोटी है, उसके बाद नंबर डाल दे जाना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए स्टूडेंट उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। देखो ये स्टूडेंट क्वेश्चन, इसका भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 24। तो एलसीएम ले लो सबसे पहले 4, 8, 12 और 24 का। सबसे पहले 2 पर डिवाइड होगा, तो यहां पर क्या आएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर 2 पर डिवाइड हुआ। ये सारे नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं, जहां पर 1, 2, 3, 6। फिर हमने डिवाइड करना 2 पर, 1 एज इट इज, जहां पर 1, 3 एज इट इज, 6 की जगह पर 3। अब 3 पर डिवाइड होगा 1, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 इनका क्या आ गया एलसीएम। ओके, तो शुड आई रब दी बोर्ड, ठीक है, 24 इनका एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट देखिए वही काम करना कि 3/4, जहां पर भी 3/4 मल्टीप्लाई का साइन, जहां पर डिनोमिनेटर में 24, ठीक है। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, यू नो वेरी वेल 6, वो नंबर कौन सा होगा 6। तो जहां पर भी 6, 6 3 आर 18। उसके बाद आ गया 7/8, तो क्या करना 7/8 मल्टीप्लाई, जहां पर 24 लगा दो, 8 3 आर 24, तो जहां पर कितना आ गया 21। 7 3 आर कितना आ गया 21। 7/12, तो ये देखिए 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए 2 के साथ, जहां पर 2 जहां पर 2, तो 7 2 आर 14। ओके, और लास्ट नंबर है 17/24। और 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 24 आए, वो आएगा हमारे पास स्टूडेंट 1। तो ये देखिए चेक कर लो, पहले 3/4 था, फिर 7/8 था, 7/12 था, 17/24 था। नीचे डिनोमिनेटर सभी के 24 है, और 6 3 आर 18, 7 3 आर 21, 7 2 आर 14, 17 1 आर 17। अब हमने करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटर नंबर आता है, तो ग्रेटर इनमें से देख लो 18, 21, सबसे ग्रेटर है 21। अब देखना उससे स्मॉलर कौन सा है, उससे स्मॉलर है जे वाला 18 वाला, उससे स्मॉलर 17 वाला, और उससे स्मॉलर 14 वाला, है ना। तो अब यही ऑर्डर हमने लिख देना। तो हमने पहले कौन सा नंबर लिखना 21/24। अब जे वाला सिंबल लगाना ग्रेटर देन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर 18/24 ग्रेटर देन का सिंबल। थर्ड वाला 17/24 ग्रेटर देन। फोर्थ वाला कौन सा है 14/24। ओके, तो ये देखो 21 कहां से बना 7/8, 18 वाला कहां से बना 3/4, उसके बाद 17/24, और उसके बाद 7/12। तो दिस इज
रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सेम है। असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन के साइन डाल दें, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन के साइन डाल दें। बस यही काम है स्टूडेंट। आई होप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ओके, स्टूडेंट देखिए, जो 4th पार्ट है वो देखो क्या लिखा, वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा रेनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गोट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गोट दी लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। तो बेटा इसमें कहा गया है कि जो रेनू है ना उसने एप्पल का 2/7 पार्ट लिया है। ठीक है, तो ये देखो रेनू गोट पार्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम लिखनी 2/7। और सोनल ने कितना लिया, सोनल गोट पार्ट ऑफ एप्पल वो है स्टूडेंट 4/5। 4/5। हु गोट द लार्जर पार्ट। ठीक है, अब देखना किसने ज्यादा पार्ट लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन दोनों का क्या कर देना, कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, फिर वही तो लिखना वी विल कंपेयर 2/7 एंड 4/5। वही कंपैरिजन जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। तो वही 7 और 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 वो आएगा 35। एलसीएम आ गया 35। ठीक है, जैसे ये देखो 7 और 5 है ना, तो ये देखो 7 1 ये 5, फिर जो 5 1 और 1 है ना, तो ये 35 पर गया। अब वही 2/7 उसको एज इट इज इधर 2/7 मल्टीप्लाई नीचे 35। अब देखो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 के साथ, ऊपर भी 5 कितना आ गया 10, उसके बाद आ गया 4/5। 4/5। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 35 बाई 7, तो आ गया 28। ओके, अब ये देखो इनको कंपेयर करो, कौन से किसने लार्जर पार्ट लिया, यही क्वेश्चन है ना पूछा। ठीक है, हु गोट द लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट वाली कौन सी टर्म है, 28 है ना। तो जहां पर 28/35 ग्रेटर देन 10/35। 28 वाला कौन सा था, 4/5 ग्रेटर देन स्मॉलर वाला 2/7। तो 4/5 पार्ट किसका था, सोनल का। तो लिखना सोनल गोट लार्जर पार्ट। सोनल ने किया गोट लार्जर पार्ट। ठीक है, सोनल ने लार्जर पार्ट गोट किया। अब उसने ये पूछा कितना। ठीक है, बाय कितना। अब इन दोनों को क्या कर दो, माइनस इन दोनों को करना। लार्जर पार्ट 4/5 था, तो ये देखिए सोनल गोट फर्स्ट पार्ट का आंसर ये बाय सेकंड का, जहां पर बाय, जहां पर इन दोनों को माइनस कर दो, 4/5 माइनस 2/7। तो इनका एलसीएम ले लो, 5 7, इनको दोनों को क्या कर दो, माइनस, है ना। तो देखो एलसीएम लोगे फिर वही काम, इनको सोनल ने ज्यादा पार्ट लिया ना। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो, 4 और इनका एलसीएम वही ले लो, 5 और 7 का कितना आ गया, 35। 35 को करो 5 के साथ डिवाइड। ठीक है, इनको माइनस कर दो ना। ठीक है, 35 को करो 5 के साथ डिवाइड, 7 आ गया। 7 को करो 4 के साथ मल्टीप्लाई, 28 माइनस।
35 को 7 के साथ डिवाइड करो, 5 आ गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 10, तो माइनस कर दो, कितना आ गया 18/35। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, सोनल गोट लार्जर पार्ट बाय 18/35, इतना ज्यादा पार्ट उसका था रेनू से। ओके, तो स्टूडेंट आई होप ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट मैं 5th 6th 7th पार्ट के जो सम करवाऊंगा। ठीक है, तो आप तब तक ये वाली वीडियो देखो, और अगर वीडियो को अच्छी ही लगी आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।